नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम फिर डरा रहा कोरोना। जी हां, कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 16,000 से भी ऊपर नए मामले आ चुके हैं। तो वहीं जहां पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस 13,000 के अंदर आ रहे थे, तो वहीं एकाएक एक दिन के ही अंतराल में 16,000 केसेस चिंता का विषय है। तो वहीं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बीते 24 घंटों में कोरोना के मैं कहर की जो बात कर रही वो क्यों कर रही हूं। देखिए, बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए कोरोना के 16,156 नए मामले। बीते 24 घंटों में देश भर में हुई है 733 लोगों की मौतें। देश भर में अब कोरोना के बचे हैं 1,60,989 सक्रिय मरीज। 143 दिनों में सबसे कम है कोरोना वायरस के मरीज। देश में 4,56,386 हो गए हैं कुल मृतकों की संख्या। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,42,31,809 हो गई है। तो जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना पिछले के कुछ दिनों से कोरोना के रिपोर्ट्स में कोरोना के जो केसेस आ रहे थे उसमें गिरावट देखने जा रही थी। तो वहीं एकाएक 13,000 से 16,000 पहुंच चुके हैं आंकड़े। अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वो 16,000 से भी ऊपर है, जो कि एक चिंता का विषय है। वही हम सिर्फ भारत की बात नहीं है, वही हम अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। अगर रूस की बात करें तो वहां भी कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं जिसकी वजह से रूस के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 11 दिनों का वो लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं साथ ही रूस के साथ साथ चीन हो या फिर यूरोप हो, वहां पे भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना के कई इलाकों में यहाँ पे लॉकडाउन भी लगा दिया गया, वही जरूरी सुविधाओं को ही केवल छूट दी गई है। ऐसे में भारत में भी एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हो रहा है। वही 16,000 के मामले आना एक चिंता का विषय बना हुआ है। जहां तक कि अभी पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही थी, तो वहीं बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में फिर से मामूली वृद्धि ही सही लेकिन देखने को मिल रहा है। इस दौरान देश में कोरोना के संक्रमण के मामले 16,000 से ज्यादा सामने आए हैं, जबकि पिछले 2 दिनों से नए मामले जो आ रहे थे वो 13,000 के आसपास ही आ रहे थे, लेकिन आज 16,000 से भी आपको बता दें कि 24 घंटों में जो मौतों की संख्या में इजाफा हुई है वो 733 पहुंच चुकी है। इस दौरान 700 से भी ऊपर की मौतें दर्ज की गई है, जबकि अगर पूरे हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते की बात करें तो फिर 1 या 2 दिन में मौतों की संख्या 300 के आसपास थी। इस बीच पिछले 34 दिनों के साप्ताहिक पॉजिटिविटी अगर दर हम देखें तो 1.19% बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की जो खुराक लगी गई है, वही खुराक जो वैक्सीन की लगी गई है उसकी अगर बात करें तो 49,900-254। हालांकि जो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया चल रहा है उसके हिसाब से ये देखा जा रहा है कि भारत में जो तीसरी लहर है उसकी आशंका बेहद ही कम है। लेकिन ऐसे में ये कहना भी गलत होगा कि कोविड जो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रही है वो गलत नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीते 24 घंटों में किस तरह से कोरोना में उछाल देखी गई है। 13,000 से 16,000 आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो वहीं रूस, जापान, यूरोप में भी लोग सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे भी कोरोना विस्फोट आ चुका है। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में तीसरी लहर की जो आशंका है वो बेहद ही कम है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चले। हम लोग 100 करोड़ के भी ऊपर हम लोग वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है भारत में। तो भारत में जो टीकाकरण की कवरेज है उसके थ्रू ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तीसरी लहर ने, ऐसे में जो सावधानियां हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, इसमें देखा जा रहा है कि आजकल के समय में, अभी के समय की अगर बात करें तो लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन सब चीजों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कोरोना के केसेस का बढ़ने का। हालांकि सर्दियां आ रही हैं तो ऐसे में कोरोना के केसेस का बढ़ना एक खतरा भी साबित हो सकता है। अगर हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर कोरोना के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे जैसे कि यूरोप और चीन में हो रहा है। अगर भारत में भी लगातार इसी तरह कोरोना के केसेस बढ़ते रहेंगे तो इस बात की पूरी आशंका है कि लॉकडाउन एक बार फिर से भारत में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में हम लोग को जरूरी है कि हम लोग को कुछ जो एहतियात होते हैं वो बरतने चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, ताकि हम लोग की जो मास्क लगाने से जो कोरोना का प्रकोप है वो कम बढ़ेगा और फैलेगा कम, जिसकी वजह से हम अपनी और दूसरों की भी इसके थ्रू सुरक्षा कर सकेंगे।
और दूसरा, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करना चाहिए, जैसे कि जो बैक्टीरिया हमारे हाथों पे आ रहे हैं वो उससे बचेंगे। तो ऐसे में कोरोना से हम कुछ अगर कोरोना के मानकों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो कोरोना से के तीसरी लहर के आने से बचा जा सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारत में भले ही तीसरी लहर आए ना आए, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज है, ऐसे में यूरोप और चीन में भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों का स्कैनिंग की जा रही है, जैसे कि कोरोना का वहां पर प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो और ज्यादा ना बढ़े, इसकी वजह से बाहर से आए हुए लोगों का स्कैनिंग किया जा रहा है। और साथ ही लोगों के फ्लाइट्स पर भी, बाहर से आए हुए फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी गई है। चीन में कहा गया कि जहां पर कोरोना का, आपको बता दें, आपको सबको ये पता होगा कि चीन से ही कोरोना की स्टार्टिंग हुई, तो ऐसे में चीन में बढ़ना, कोरोना का केस एक खतरे की तरफ है। अगर चीन में बढ़ा है, यूरोप में बढ़ा है, तो उसके साथ साथ भारत में भी आशंकाएं हैं कि कोरोना की केसेस लगातार बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, हम लोग अभी भी अगर नहीं संभले, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी कोरोना की केसेस, अभी 16,000 आए हैं, इसको उछाल लेने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि अगर बीते 24 घंटों में 13 से 16 पहुंच सकते हैं तो इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें कि 1,03,62,667 सत्रों के माध्यम से ये हासिल किया गया है, और इसकी हम वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो 100 करोड़ के पास हम कर चुके हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन भारत के लिए एक पावरफुल साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन तेज है, इसकी वजह से हम लोग, भारत में तीसरी लहर आने की आशंकाएं कम जताई जा रही है। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि हम लोगों को, अगर हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देंगे, अगर कोरोना के मानकों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कोरोना के केसेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हम खुद क्यों ना हो। तो इसीलिए कोरोना के केसेस का, मानकों का पालन करें। कोरोना के केसेस पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि हम लोग मानकों का पालन करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। और जैसे कि आप आजकल बाजारों में देख रहे होंगे, त्योहार आ रहे हैं, तो एक कोरोना के केसेस को बढ़ने का त्योहार से अगर हम रिलेट करते हुए देखें, तो त्योहार आने के साथ साथ ये खतरे की घंटी है कि कोरोना के केसेस एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहार आ रहे, तो ऐसे में लोग शॉपिंग करने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो त्योहारों के सीजन में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक खतरे का कारण है। इसकी वजह भी हम और आप ही बनेंगे, क्योंकि हम और आप लापरवाही बरतेंगे तभी जाके ये कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। कारण ये भी बताए जा रहे हैं कि कोरोना के केसेस त्योहारों के सीजन में बढ़ रहे हैं, सर्दी भी आ रही है और लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि भारत में भी क्या तीसरी लहर आ सकती है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों के सीजन में कोरोना की केसेस का बढ़ना एक खतरा साबित हो सकता है। तो वही आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में यह भी देखा जा सकता है कि त्योहारों के सीजन की वजह से अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें संक्रमित होंगे, क्योंकि त्योहारों के सीजन में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में बाजारों में भी बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इसकी पूरी आशंका है कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग सतर्कता रखते हैं तो ऐसे में कोरोना के केसेस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोरोना के केसेस, हम आपको डायरेक्ट ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि कोरोना के केसेस वृद्धि कर रहे हैं और त्योहारों के सीजन भी आ रहे हैं। ऐसे में हम लोग को सतर्क रहना चाहिए और साथ ही हम लोग को इस बात के मानकों का, कोरोना के मानकों का लगातार पालन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग कोरोना से बचाव कर सके और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से नियंत्रण कर सके। त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में सभी के सभी हम लोग का है कि सभी के सभी मानकों का पालन करें और साथ ही त्यौहार भी मनाएं, लेकिन कोरोना के मानकों के तहत ही त्योहारों को मनाएं, ताकि हम लोग कोरोना के जो ग्राफ बढ़ रहा है उसके दौरान हम लोग इसको कम कर सके, ताकि भारत में तीसरी लहर की आशंका जो कि कम जताई जा रही है, खत्म नहीं हुई है। कोरोना अभी भी बाकी है, ये हम सबको याद रखना है। और इसी के साथ ही कोरोना के साथ जो जिंदगी है उसको जीने की एक आदत बना लेनी चाहिए। मास्क को अपना डेली का उपयोग बना लेना चाहिए, मास्क के साथ रहना सीख लेना चाहिए हम लोग को, क्योंकि कोरोना अभी कब तक के लिए है ये कोई नहीं जानता। घटती है, बढ़ती है, लेकिन अभी भी कोरोना है। अभी फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, तो इसको लेकर के हम लोग कोरोना के मानकों के साथ ही चले और मानकों का पालन करते हुए हम लोग ये देखें कि कोरोना के मानक के साथ ही हम लोग अपने जीवन यापन कर सके और कोरोना के जो केसेस हैं उसमें बराबर ला सके, ताकि वो उसमें कमी ला सके।
कोरोना के केसेस को हम बढ़ने नहीं देते और साथ ही त्यौहार भी मनाना है। तो ऐसे में त्योहारों के दौरान आपको बता दें कि त्योहारों के दौरान कोरोना के बढ़ने के संख्या जो है, कोरोना के बढ़ने के जो आशंकाएं हैं उसको दिखाया जा सकता है, उसको साफ देखा जा सकता है कि त्योहारों के सीजन आ रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के बाहर के खाने भी होंगे जिसकी वजह से भी आपसे गंदगी से भी कोरोना फैलता है। तो गंदगी से भी आप देख सकते हैं कि त्योहारों में के सीजन आ रहा है। तो ऐसे में कोरोना के हम और आपको मिलकर ही कोरोना पर अंकुश लगाना है, कोरोना के केसेस को कम करना है। अगर जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो वहीं कोरोना के केसेस कम नहीं हो सकेंगे। तो इसके लिए मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग लगातार करते रहें, त्योहार मनाएं मगर सतर्कता के साथ, क्योंकि अगर सतर्कता नहीं बरतेंगे तो ऐसे में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे और हमारा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो 16,000 के आज आंकड़े हैं जो थोड़ा सा डरा रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे और हम लोग फिर से एक बार लॉकडाउन के शिकार हो जाएंगे जिसमें अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तो आप सबसे अपील है कि त्योहार मनाएं मगर सतर्कता के साथ, कोरोना के मानकों का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।